नमस्कार, मैं आपका आज का डिजिटल साथी शैलेश और आज की इस एक्सेल वाली वीडियो में मैं आपको काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स के फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं काउंट। ये सारे शीट्स में आपने देखा होगा कुछ डेटा मैंने लेके रखा है। यहाँ पे वो फॉर्मूला क्या कौन सा फॉर्मूले के बारे में बता रहा हूँ वो लिखा भी है और यहाँ पे उसके बारे में लिखा है कि वो फॉर्मूला क्या करता है और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करके देखें। तो सबसे पहले काउंट वाली शीट पर जाते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला शुरू करते हैं। फॉर्मूला इक्वल से शुरू करना है। इक्वल का साइन डाला मैंने और टाइप किया काउंट। जब मैंने काउंट टाइप किया तो यहाँ पे ये बता रहा है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर। तो ऐसे सेल्स को काउंट करेगा जिसमें नंबर्स लिखा हुआ है। फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमें उस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है जहां पे से हम ये रिजल्ट निकालना चाहते हैं। ध्यान रखिए इसमें लिखा है काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर। तो ऐसे किसी भी रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ या इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ये उन सेल्स को काउंट करके देगा जिसमें नंबर लिखा हुआ है हमारे सिलेक्ट किए गए रेंज में। एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखिए 55। तो 55 कैसे आया, हमने जो रेंज सिलेक्ट की है वो D2 से H13 तक है। तो D2 से लेके H13 तक मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं टोटल काउंट दिखा रहा है 60, लेकिन हमारे पास काउंट आ रहा है 55 क्योंकि ये उनको काउंट करेगा जिसमें नंबर्स है। तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 ऐसा सेल है जिसमें नंबर्स नहीं है, इसीलिए ये 55 है। आगे बढ़ते हैं काउंट ए के फॉर्मूले की तरफ। तो काउंट ए का फॉर्मूला क्या करता है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। तो ऐसे सेल्स को काउंट करेगा जो खाली नहीं है। फॉर्मूला डालते हैं यहाँ पर इक्वल्स टू काउंट ए। मैंने टैब प्रेस किया जिससे फॉर्मूला सिलेक्ट हो गया है। अब मुझे वो रेंज सिलेक्ट कर लेनी, तो जैसे मैं ये पूरी रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा वो मुझे बताएगा 90। मैं टोटल काउंट करता हूँ यहाँ पे ये पूरा सिलेक्ट करके। आप देखिए स्टेटस बार पे भी 90 दिखा रहा है। ये 1 2 3 4 ये 5 6, इन 6 में कोई डेटा नहीं है इसलिए इसको काउंट नहीं कर पा रहा। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई डेटा टाइप कर लेता, जैसे मैंने टाइप कर लिया एक्सेल, तो देखिए काउंट चेंज होके 91 पर आ। अब मैं इसको वापस से डिलीट कर देता हूँ तो देखिए काउंट फिर से चेंज हो। तो इस तरह से काउंट का फॉर्मूला काम करता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक की तरफ चलते हैं। काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला करेगा काउंट, जिसको हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें जो खाली सेल्स है जिसमें कुछ नहीं लिखा है उनको काउंट करके देगा। फॉर्मूला शुरू करते हैं इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक और मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर देखिए 6, ये 1 2 3 4 5 6। इस डेटा में जो हमने सिलेक्ट किया था उसमें से 6 सेल ऐसे हैं जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है, चाहे वो नंबर हो या अल्फाबेट्स। आगे बढ़ते हैं, अगला है काउंट इफ का फॉर्म। तो काउंट और काउंट इफ में ये फर्क है कि काउंट इफ में वो सारी चीजें काउंट कर लेता है, काउंट इफ में वो हमारी दी गई कंडीशन के हिसाब से काउंट करेगा। तो ऐसे सेल्स को काउंट करेगा जो हमारी कंडीशन से मैच करते हैं। तो शुरू करते हैं, इसके लिए हम लोग टाइप करेंगे इक्वल्स टू काउंट इफ। अब काउंट इफ और काउंट इफ्स दो फॉर्मूले हैं, मैं अभी काउंट इफ बता रहा हूँ। अगले वाला जो फॉर्मूला है हमारा वो काउंट इफ्स का है। तो हम काउंट इफ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सबसे पहले इसमें दिया है रेंज। तो जैसे मैं यहाँ पे इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कॉमा दिया, उसके बाद मुझे देना है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में मुझे क्या क्राइटेरिया, मतलब उस रेंज में जो मैंने सिलेक्ट किया है उसमें से मुझे क्या काउंट करके देना है। तो जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है कि कितने मेल का डेटा यहाँ पर है, तो उसके लिए मैं क्राइटेरिया चूज करूंगा। तो क्राइटेरिया चूज करने के लिए या तो मैं इसी सीरीज में से या इसी रेंज में से किसी सेल पर क्लिक कर देता हूँ जो उसमें है, या फिर मैं डबल कोट में मेल टाइप कर लेता हूँ। मैं कैपिटल लिखूँ स्मॉल लिखूँ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 ये यहाँ पे अपना रिजल्ट आ गया है। ये था काउंट इफ का फॉर्मूला। एक कंडीशन काउंट इफ यानी काउंट इफ के साथ एस लगा हुआ है, यानी एक से ज्यादा कंडीशन अगर हमें देनी है उसके हिसाब से अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो वो हम निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे काउंट इफ पर क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला डालेंगे, यहाँ पे इक्वल्स का साइन। इस बार हम काउंट इफ्स लेंगे। तो काउंट इफ क्या करता है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन और क्राइटेरिया। अभी पहला क्राइटेरिया रेंज, तो मुझे यहाँ से जैसे मेल फीमेल वाला रेंज चाहिए वो लिया मैंने। फिर इस रेंज में से मुझे क्या क्राइटेरिया दिया है, तो मान लीजिए मुझे जैसे ये फीमेल वाला क्राइटेरिया दिया। अब ये तो इतना अगर मुझे सिर्फ करना होता तो मैं सिर्फ काउंट का फॉर्मूला यूज करता, क्योंकि एक कंडीशन है। पर एक से ज्यादा, मतलब एक कंडीशन से ज्यादा कंडीशन अगर मैच हो तो उसका रिजल्ट चाहिए। तो अभी ये हमारी पहली कंडीशन हो गई है। दूसरी कंडीशन के लिए हम लोग अभी क्राइटेरिया रेंज दूसरी वाली भी सिलेक्ट करेंगे। तो मैं ऐसा सिलेक्ट कर रहा हूँ इस डेटा कि मुझे चाहिए कि ऐसे लोग जिनका वर्ड में लेट्स से 76 आया हो, तो मैं 76 क्राइटेरिया दे देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, कहीं से भी कर सकता हूँ क्योंकि वो 76 वहां पर भी लिखा हुआ है। तो अब ये जो हमारा फॉर्मूला है वो ये पढ़ रहा है। इसको अगर हम लोग देखें तो ऐसा पता चलेगा कि हमें आंसर चाहिए ऐसे लड़कियों का जिनका 76 आया हो वर्ड। अब इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और काउंट पता करेंगे कि कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनका 76 आया है वर्ड। तो ये देखिए ये 2 आंसर आ गया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये फीमेल वाले
76 वाले। देखिए यहाँ पे एक मेल भी है जिसका 76 है, पर क्योंकि हमने क्राइटेरिया में फीमेल दिया है इसीलिए ये आंसर आ रहा है। तो ये था हमारा काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स का फॉर्मूला। काउंट इफ्स में आप 255 कंडीशन तक दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ्स वाले फॉर्मूले क्या करते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है आपस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।